नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। ब्राह्मण चेहरा हरियाणा के राजनीति में एक बार फिर से मुद्दा बन रहा। ब्राह्मण चेहरा होगा, ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात का जिक्र जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया तो कई नेता उनकी बात का समर्थन उनकी पार्टी के अंदर करते दिखाई दिए, लेकिन कई ने अपने आप को उस बयान से दूर रखा। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी तो उसके बाद बीजेपी ने इस पर तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र को हराने वाले भी ब्राह्मण थे, इसलिए उनको ब्राह्मणों की अब याद आने लगी है। एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया था, उस फॉर्मूले को भी खारिज करते हुए बीजेपी ने कहा कि असल में अभी तक ये जातिगत जनगणना में उलझे हुए थे, लोगों को जातियों के तहत बांटकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। और हरियाणा में जहां पर 36 बिरादरी की बात पार्टियां करती हैं, खासतौर से कांग्रेस करती है, हुड्डा साहब करते हैं, वहां पर अब वो अलग अलग जाति के हिसाब से डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। सवाल दूसरा भी बीजेपी ने उठा दिया कि अगर मान लिया कि वो चाहते हैं कि एक ब्राह्मण चेहरा डिप्टी सीएम भी होगा, तो वो ब्राह्मण चेहरा सीएम क्यों नहीं हो सकता है? क्या ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए या उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? इस मामले में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही घेर दिया। अब वहां पर बीजेपी की तरफ से तर्क भी दिया गया कि अगर वो ब्राह्मण चेहरा ले आते हैं, किसी को बनाते हैं, तो सबसे पहले तय करें कि सीएम कौन होगा, फिर डिप्टी सीएम की बात होगी। और अगर सीएम का चेहरा तय नहीं है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय कर दें कि हाँ, एक ब्राह्मण चेहरा होगा और वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, डिप्टी सीएम क्यों। और यही बात कहते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि भाई हुड्डा साहब जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, और ब्राह्मणों की नज़र इस बार तौलिए या जनेऊ पर नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों की नज़र इस बार बड़ी गद्दी पर है। यानी सीधा उन्होंने संकेत दिया कि सीएम पद पर ब्राह्मणों की नज़र है। अब ब्राह्मणों के जरिए बाकी जातियों के जरिए राजनीति तो होगी, लेकिन वहां पर हुड्डा साहब जब इस मामले को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो सवाल जरूर पूछेंगे। और विपक्षी खेमा, वो चाहे बीजेपी हो, इनेलो हो या जजपा हो, वो सभी कहेंगे कि जो जातियों के भले की बात करते थे, आज वो 4 जातियों की सिर्फ बात कर रहे, बाकी जातियां 36 बिरादरी, उनका आखिर क्या होगा? तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति, हरियाणा के चुनाव के समय दिखाई दे सकता है।